एक देर रात मैं डिलीवरी करने बाहर गया था। ये शायद अब तक की सबसे लंबी ड्राइव थी जो मैंने पिज्जा डिलीवरी के लिए की थी। जिस पिज्जा रेस्तरां में मैं काम करता था, वहां से ये सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव थी, जो मेरे इलाके में ज्यादा नहीं मानी जाती। ऊपर से उन्होंने 4 बड़े पिज्जा ऑर्डर किए थे, तो मुझे लगा कि किसी पार्टी के लिए होगा और मुझे अच्छा खासा टिप मिलेगा। रात में कच्ची सड़कों से गाड़ी चलाना हमेशा परेशान करने वाला होता था। मैं दिए गए पते पर पहुंचा। वहां एक पुरानी डरावनी सी इमारत थी जो सचमुच जंगल के बीच एक खुली जगह पर बनी हुई थी। न तो वहां कोई कार खड़ी थी, न ही कोई लाइट जल रही थी। मैंने गाड़ी पार्क की और अपने बॉस को फोन किया। मैंने उससे पते को कम से कम 3 बार दोहराने को कहा, ताकि यकीन हो जाए कि मैंने सही टाइप किया है। और हाँ, पता मिल गया था। मैं समझ सकता था कि उसका मूड काफी खराब था और उसने मुझसे कहा कि कम से कम दरवाजा खटखटाकर देख लूं। वह आमतौर पर एक पिज्जा भी वापस लाने पर गुस्सा हो जाता था, तो मैं सोचने लगा कि 4 पिज्जा वापस ले जाने पर वह क्या करेगा। मैं बहुत घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी गाड़ी से उतरा और अपने आप को मजबूर किया कि उस इमारत के मुख्य दरवाजे तक जाऊं। वहां कोई डोरबेल नहीं थी, तो मैंने जोर से खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिसका मुझे अंदाजा था ही। मुझे निराशा हुई, इस बात से नहीं कि किसी ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि इस बात से कि मेरा इतना समय और पेट्रोल बर्बाद हो गया। मैंने एक बार और जोर से दस्तक दी, इस बार थोड़ी उम्मीद के साथ। तभी अंदर से किसी तरह की सरसराहट सी सुनाई दी। मैंने फिर दरवाजा खटखटाया और जोर से कहा कि मैं पिज्जा डिलीवरी वाला हूं। अचानक सब कुछ फिर से चुप हो गया। अब मैं पहले से भी ज्यादा असहज महसूस करने लगा था, लेकिन उससे पहले कि मैं वापस मुड़ पाता, मैंने खिड़की की तरफ देखा। वहां कोई खड़ा हुआ मुझे देख रहा था। मुझे ये पता नहीं चला कि वह आदमी था या औरत, बस उसकी आंखें दिख रही थी। आंखें इतनी चौड़ी खुली हुई थीं जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और वो मुझे एक तक घूर रही थी। मैं इतना डर गया कि वहीं पिज्जा गिरा दिए और भागकर अपनी कार में बैठ गया। गाड़ी की चाबी घुमाने पर वह पहले और दूसरे प्रयास में स्टार्ट नहीं हुई। तीसरी बार में जाकर स्टार्ट हुई। मैं घास से होते हुए कच्ची सड़क पर आया, लेकिन गाड़ी हिलने डुलने और झटके खाने लगी। कुछ गलत था। मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि बाहर से तेज खिसटने जैसी आवाज आने लगी। इतनी रुकावट थी कि गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। गाड़ी रुक गई। मैं बाहर निकला और देखने लगा कि क्या हुआ है। मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई और दिल की धड़कनें तेज व अनियमित हो गईं। मेरे टायर पूरी तरह चाकू से काट दिए गए थे। सिर्फ आगे के नहीं, बल्कि चारों टायर, और टायर रिम से बिल्कुल उतर चुके थे। मुझे समझ में आ गया कि यह काम किसी ने तब किया होगा जब मैं दरवाजा खटखटा रहा था। भागने के बजाय मैं वापस कार में गया और दरवाजे लॉक कर दिए। मैं इतना पास था कि अगर पेड़ ना होते तो वहां से इमारत को देख सकता था। मैंने 911 पर फोन लगाया और सब कुछ ऑपरेटर को बताया। उसने कहा कि पुलिस जल्द से जल्द वहां पहुंच जाएगी और मुझे छुप कर रहना चाहिए। मैंने पूछा कि क्या मुझे कार में रहना चाहिए या भाग जाना चाहिए, तो उसने कहा कि कार में रहना। दरवाजे लॉक करके सबसे अच्छा रहेगा। वो मुझसे लाइन पर बने रहने को कह रही थी जब तक पुलिस नहीं आती। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। चारों तरफ बस काला, अंतहीन सा जंगल था। मुझे यकीन था कि पुलिस को आने में बहुत समय लगेगा। मैं कार में बैठे हुए बिल्कुल भी सहज नहीं था, खासकर जब पता था कि जिसने यह किया है वह पास ही हो सकता है। लेकिन अगली घटना ने मेरी हिम्मत ही तोड़ दी। अब भी जब उसे याद करता हूं तो मेरा दिल कांपने लगता है। मैं खिड़कियों से बाहर देख रहा था कि कहीं कोई दिख तो नहीं रहा। तभी मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वही व्यक्ति, वही जिसे मैंने खिड़की पर देखा था। इस बार मैं साफ देख सकता था कि वह एक औरत थी। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चौड़ी खुली थी और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल रही थी। मैंने एक पल भी सोचे बिना कार का दरवाजा खोला
और पूरी ताकत से जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने परवाह नहीं की कि मैं कितनी आवाज़ कर रहा हूँ। मैं तब तक भागा जब तक सांस फूल नहीं गई और एक बड़े गिरे हुए लकड़ी के लठ के पीछे छुप गया। मैंने अपनी सांसों की आवाज़ हाथ से दबाने की कोशिश की और वहां बहुत देर तक चुपचाप लेटा रहा। आखिरकार दूर से सायरन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जो थोड़ी बहुत ताकत बची थी उससे सड़क की दिशा में दौड़ लगा दी। आखिरकार नीली और लाल चमकती रोशनी नजर आई और उस पल मैंने राहत की सांस ली। पुलिस मेरी कार के पास खड़ी थी और टॉर्च से जांच कर रही थी। मैं भागा और चिल्लाते हुए उनके पास गया, मदद मांगी। थकान से जमीन पर गिर गया और उल्टी जैसी होने लगी। उन्होंने मुझे उठाया और सवाल पूछे। मैंने जो कुछ हुआ था सब बताया। पुलिस की एक गाड़ी उस इमारत की तरफ गई और 2 अफसरों ने जगह की तलाशी ली। वहां कुछ नहीं मिला, बस कुछ नुकीली चीजें जो बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे मेरे टायर काटने के लिए इस्तेमाल की गई हों। पुलिस का अनुमान था कि यह कोई बीमार मानसिकता वाला जोड़ा होगा, क्योंकि मैंने एक औरत देखी थी, लेकिन वे लोग कभी पकड़े नहीं गए और ये बात आज तक मुझे बेचैन करती है। मैंने उसी समय अपनी नौकरी छोड़ दी और पास के एक किराने की दुकान में काम शुरू कर दिया। लेकिन उस औरत को अपने पीछे कार में खड़ा देखना, यह पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।